बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान की सियासत में थोड़ी सी तब्दीली की लहर महसूस हो रही है। पीटीआई और इमरान खान के मौक़िफ़ में आने वाले स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ने हुक्मरान इत्तेहाद के कैंप में थोड़ी सी परेशानी पैदा की है। एक तरफ इमरान खान का पॉलिसी में शिफ्ट दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ उनका जारहाना रद्दअमल भी उसी तरह से जारी है। मतलब एक के बाद आज दूसरा रेफरेंस फाइल कर दिया गया है। पहला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से था और दूसरा आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जितने मेंबरान हैं उनको बरतरफ करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू किया गया है एक रेफरेंस की सूरत में। अदलिया से मिलने वाले जो बैक टू बैक रिलीफ है उनके बाद ये सूरत हाल इस तरह से है कि महसूस किया जा सकता है कि हुक्मरान इत्तेहाद बैक फुट पर जाता दिखाई दे रहा है। ऑल्दो के तनकीद कर रहे हैं अदालती फैसलों के ऊपर, पीटीआई के ऊपर भी, पाबंदी की बातें भी, बट कहीं ना कहीं उनके कैंप में ऐसा लग रहा है कि बैक फुट पर मामला जाता दिखाई दे रहा है। और फिर पीटीआई पर पाबंदी लगाने के ऐलान से लेके पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत देने तक अब मामला पहुँच गया। चंद घंटों में हुकूमत के 2 वज़ीरों ने पीटीआई को बातचीत के लिए पैगाम दिया है। एक वज़ीर नहीं, 2 वज़ीरों ने। और फिर राना सनाउल्लाह तो आपको पता है पहले ये मैसेज कन्वे कर चुके थे कि बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इजाज़त दे, या वो कहते हैं ना कि ख़ुद ना भी इनिशिएट करें, हमें कहें हम इनिशिएट करते हैं तो हम बातचीत करते हैं, तो उनकी तरफ से तो पहले ऐसे मैसेजेस आ चुके। आज 2 वज़ीरों की जानिब से ये मैसेज आया। पहला मुसद्दिक मलिक ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कोई मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़ाती हैसियत में कोई गुफ्तगू कर दी हो। एक संजीदा प्लेटफॉर्म पर यह बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि बर्बाद नहीं करें, बात करें, उलझाएं मत, सुलझाएं और आएँ बैठें बात करें। और फिर कुछ ही देर के बाद कानूनी अमूर पर हुकूमत के जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर अकील मलिक, उनका एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि बेहतर है कि मुज़ाकरात की तरफ आएँ, मुल्क की भलाई का सोचें, अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए सियासी मसलहतों को तर्क कर दें और कौमी मफादात की खातिर आगे बढ़ें ताकि पाकिस्तान की बका के लिए मिलकर तरक्की का सफ़र जारी रख सके। ये इस किस्म के जुमले, इस किस्म की अल्फाजी या इस किस्म का लहजे में बदलाव ये बड़ा डिस्कस हो रहा है इस टाइम शहर इक़्तिदार में, और सबको लग रहा है कि हुकूमती कैंप की जानिब अगर नज़र दौड़ाएं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें भी अब कहीं ना कहीं लगने लगा है कि कुछ हो रहा है। कुछ तासुर ऐसे मिल रहे हैं उनको शायद कि पीटीआई की कहीं कोई बातचीत हो रही है, और वो टीवी पर भी आके बता रहे हैं कि हमें ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं, कहीं ड्राइंग रूम्स में बातें हो रही हैं कि पीटीआई की कहीं पे कोई बातचीत हो रही है, कुछ ना कुछ बदलने वाला है। इसलिए शायद वो अब ये मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। तो अच्छी बात है अगर इस तनाव के माहौल में कहीं से भी कोई अच्छा मैसेज आता है, एक कदम कोई पीछे हटता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो कहे कि देखा पहले क्या कहते थे अब क्या कहते हैं। बहरहाल इन हवाओं में फ़िज़ाओं में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जो पीटीआई का इब्तदाई रद्दअमल सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि मुज़ाकरात की दावत देने का ये कोई तरीकाकार नहीं है। मतलब आप कारकुनान को भी उठा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी जारी हैं, क्रैकडाउन भी जारी है, पूरा हमने एहतजाज भी नहीं करने दे रहे, और फिर आप साथ में जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि बर्बाद नहीं करें, बात करें, उलझाएं मत सुलझाएं, ये किस किस्म का रवैया है बातचीत करने के लिए? अगर दावत देनी है तो फिर तरीकाकार और अपने रवैये में नज़रसानी करनी होगी। ये कहीं ना कहीं पीटीआई का मुझे लगता है कि वैलिड पॉइंट है कि अगर आपने उनको मुज़ाकरात की स्टेज पे बिठाना है तो फिर इस तरह से, अगर पहले उनको आप बुरा भला कहें और फिर अगले लम्हे आप ये कहें कि चले आएँ अब बात करते हैं, तो इस तरह नहीं, माहौल और वो फ़िज़ा बनानी पड़ेगी। दूसरी जानिब मैं ज़रा उन दानिश्वरों से, उन सहाफ़ियों से, उन तज़िया निगारों से भी कहना चाहता हूँ जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी राय मैटर करती है, कि अगर किसी भी तरफ से कोई मुस्बत पेशरफ्त के लिए कोई एक फ़रीक एक कदम पीछे लेता है तो इसको मुल्क की खातिर शिकस्त खुर्दा ज़ाहिर ना करें कि कोई एक फ़रीक हार रहा है। देखें ना, जब पैगाम आता है कि कप्तान डटा हुआ है तो फिर यही लोग कहते हैं कि देखा ये तो किसी से बात नहीं करते, ये तो गले पकड़ते हैं, ये तो डॉन की तरह ट्रीट करते हैं, ये तो माफिया की तरह बिहेव करते हैं। और अगर कहीं से कोई मुस्बत मैसेजेस आ जाए तो फिर आवाज़ें आती है, देखो डर गए, ये कल तो उसको ये कह रहे थे, ये कल तो उसको ऐसा कह रहे थे, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सिचुएशन हो गई। तो कहीं तो ठहराव लाना पड़ेगा, कहीं तो आपको अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना पड़ेगा। हर बार व्यूज़ के चक्कर में, सनसनी फैलाने के चक्कर में, या कुछ भी आप कह लें, थोड़ा सा इस मुल्क की खातिर अगर एक लम्हे के लिए सोचें तो आपको किसी भी फ्रीक की तरफ से अगर पॉजिटिविटी नज़र आती है उसको इन हालात में, इन सर्कमस्टांसिस में ज़रूर अप्रिशिएट करें। और मेरा ख्याल है कि हमें ऐसे रवैयों की हौसला अफजाई करनी होगी जहां फरीकैन एक कदम पीछे लेकर पाकिस्तान को आगे जाने का सोच रहे हैं। आज मैंने सोशल मीडिया पर इमरान खान की अमरीकी हुकाम से होने वाली कोई मुबैना मुलाकात के बारे में काफ़ी चर्चा सुना है।
मैंने उसे क्रॉस चेक करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन एक सहाफ़ी हैं शाहिद असलम, उन्होंने ये बताया कि 25 जुलाई को कोई अमरीकी वफ़द उनसे मुलाकात कर चुका है। कोई अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात नहीं की, लेकिन बता रहे हैं कि कोई अमरीकी वफ़द था। मैंने कोशिश की है इसको वेरीफ़ाई करने की, इसलिए जब तक वेरीफ़ाई ना हो जाए मैं इसकी मज़ीद डिटेल या इसकी मज़ीद तफसीलात में तो नहीं जा सकता, लेकिन ये ख़बरें भी मार्केट में उड़ रही हैं। आज एक बरतानवी सहाफ़ी हैं, वो उनकी एक वीडियो मंजर आम पे आई है कि वो कहीं अडयाला जेल गए मुलाकात करने, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो मुझे किसी ने, मैं उनको पहचान नहीं पाया, तो किसी ने एक तस्वीर भेजी उनकी कि ये इमरान खान के काफ़ी करीब रह चुके हैं और इनकी काफ़ी मुलाकातें रही हैं। तो मेरे लिए बहरहाल ये एक नई पेशरफ थी। चेक करेंगे कि उनकी मुलाकात हुई है या नहीं, अगर हुई है तो उसमें क्या डेवलपमेंट है, और बाकी भी जो अमरीकी हुकाम की मुलाकात वाला मामला है वो भी वेरीफाई करके आपको बताऊँगा। आज की एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ, जितने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं, 4 हैं या 5 हैं, उनके खिलाफ पीटीआई ने रेफरेंस फाइल कर दिया है। इमरान खान ने बैरिस्टर अली जफ़र के ज़िम्मे ये टास्क लगाया था और आज उन्होंने ये कहते हुए रेफरेंस फाइल कर दिया कि एनफ इज़ एनफ। वो कहते हैं कि बानी पीटीआई ने ये जिम्मेदारी दी थी कि एक मुनासिब वक्त पर ये रेफरेंस फाइल किया जाएगा, और अब हमारी लीडरशिप ये समझती है कि ये वक्त है जब ये रेफरेंस फाइल कर दिया जाए, और आज हमने इसे फाइल कर दिया है। उसमें रेफरेंस में जो शिकायत, मतलब शिकायत ही होती है एक तरह से, जितना कुछ भी लिखा गया है वो इंतखाबात से पहले से लेके बाद में होने वाले सारे वाक़यात जो अब तक हुआ उसको रेफरेंस का हिस्सा बना दिया गया है। जो शिकायत दर्ज कराई गई हैं उनमें लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अदालतों में बाकायदा एक फ़रीक बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा साफ शफाफ इंतखाबात की आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा और इंतखाबात में प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखीं। रेफरेंस में मजीद लिखा गया है कि इलेक्शन से कबल पीटीआई से इंतखाबी निशान छीना गया, फिर उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं दी गई, फिर सरेआम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वफादारियाँ तब्दील हुई, उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए, कुछ कारकुनान को उठाया गया, लेकिन इन तमाम मामलात के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो शिकायत दर्ज की गई है उसमें मजीद लिखा गया है कि इलेक्शन के वक्त रिटर्निंग अफसरान सियासी बुनियादों पर तैनात किए गए और फिर मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 बर वक्त नहीं दिए गए। फॉर्म 45 और 47 में रद्दोबदल के नतीजे में इंतखाबी नतायज भी बदले गए। इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस लाते वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए भी अब कोई मसला नहीं है क्योंकि उन्हें यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस का जो हालिया फैसला है वो बजाते खुद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है और अब उनके पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है। जितना हो सकता था, जो फैसले उनके खिलाफ आने थे वो आ चुके हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ी होगी ना, अब तो उनको इंसाफ मिलने की तवक्को है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का एक चेक एंड बैलेंस है, तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अगर मुस्तकबिल करीब में कोई नए इंतखाबात होने हैं तो इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम नहीं हो सकते, ऐसा मानना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और उन्हें लगता है कि अब ये पूरा कमीशन तब्दील होगा तो ही नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। और वैसे भी एक जनरल परसेप्शन भी ऐसी बन चुकी है कि जब भी अब मुल्क में नए इंतखाबात होंगे कम अज़ कम इस बॉडी के, इस इलेक्शन कमीशन के ज़ेर असर तो नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी शफाफियत का वो म्यार अब रह ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं। अब आ जाएँ आज की एक और बड़ी खबर की तरफ। कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास 30 जुलाई की शाम को तलब कर लिया गया है। सदर मुमलिकत ने आज उसकी मंजूरी दी है, जिसके बाद ये इजलास समन किया गया है। इस इजलास के इख्तिताम से पहले पहले मुस्तकबिल की सियासत और हुक्मरान जमात के इरादों का सबको वाज़े पता चल जाएगा, क्योंकि इस इजलास में कानून साजी भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला है उसको काउंटर करने के लिए हुकूमती रद्दमल किस तरह से आएगा उसके ऊपर भी अच्छी खासी डिबेट होगी। और अगर कोई कानून साजी ऐसी की जाती है जिसके नतीजे में उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर कम किया जा सकता है तो उस सतह तक भी जाया जा सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होगा और बड़ा क्रूशल मोमेंट्स अब आगे आने वाले दिनों में आपको नज़र आने वाले हैं। अब आ जाइए एक और अहम आज की बड़ी खबर के हवाले से, बल्कि एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है। इमरान खान के खिलाफ एक और केस अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, जिसका फैसला अगस्त में आने के कवी इम्कान है, यानी चंद दिनों के बाद, क्योंकि जुलाई का महीना अब एंड हो रहा है तो अगस्त के 15-20 दिनों के अंदर अंदर ये डिसीजन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस आपको पता है, उसमें गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो रहे थे, अब चंद ही गवाह बाकी बचे हैं
और उन पर जिरा के लिए जो जज साहब हैं, जो एहतसाब अदालत के जज हैं, उन्होंने इमरान खान के वकला को 30 जुलाई को आखिरी मौका दे दिया है। जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अपना एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 26 जुलाई को जब केस कॉल हुआ तो नैब के गवाह तो मौजूद थे, इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से कोई नहीं था। केस 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। फिर 11:15 बजे दोबारा केस टेकअप हुआ तो इमरान खान और बुशरा बीबी को जब अदालत लाया गया, उस वक्त भी सिर्फ एडवोकेट यूसुफ साहब हैं, कोई वो पेश हुए और सीनियर वकला नहीं थे। बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे वकला भी रास्ते में हैं, वो कुछ देर में पहुंच जाएंगे, जो कि नहीं पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला के लिए आखिरी मौका है कि वो 30 जुलाई को अपनी जिरा मुकम्मल करें। यानी जैसे ही ये जिरा इन गवाहों पर मुकम्मल होगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा गवाहों की लिस्ट अब बाकी है, तो अब ये केस भी अपने इख्तितामी मराहल की जानिब बढ़ रहा है। सरप्राइज़ यहाँ से भी आ सकता है, मुमकिन है कि इस केस में भी कोई बड़ी सज़ा, वो 7 साल 14 साल वाला उस तरह का मामला भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है जैसे जो परवेज़ खट्टक के बयानात को दोबारा जब वो उन्होंने रजू किया कि मैं तस्हीह कराना चाहता हूँ, तो नैब अदालत ने कहा नहीं अब नहीं करा सकते, तो उससे ये भी लगता है कि फ़ैसला इमरान खान के हक़ में भी आ सकता है। तो विन विन सिचुएशन है, लेट्स सी क्या होता है। अभी तक किसी को ये समझ नहीं आई कि वो 190 मिलियन पाउंड जो इमरान खान के खाते में डाले जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट में मौजूद हैं, उसका इमरान खान के ऊपर किस तरह से आता है कि ये सारे 190 मिलियन पाउंड के इन्होंने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया। अगर ये कुछ है भी तो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए अभी तक, ना शायद इसको समझाने की उस तरह से कोशिश की गई। जब तक इमरान खान गिरफ़्तार नहीं हुए थे, उन्होंने अपने तौर पे लोगों को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद ये मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा अवामी सतह पर इसका एंगल समझाने की कोशिश नहीं हुई। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, जो भी फर्दर अपडेट होगी आपको बताऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।